बच्चों, आज हम मध्यकालीन इतिहास में हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत। और इस दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इंटरमीडिएट में भी है और हाई स्कूल स्तर पे तथा जूनियर स्तर पे भी क्लास 7th में तुगलक सल्तनत, तुगलक काल मिल रहा है जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आ रहा है। तो इसके बारे में डिटेल आज हम लोग देखते हैं कि जो तुगलक वंश था ये 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया और इसका जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। साथ में दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासन करने वाला ये वंश था और इस वंश में 3 प्रमुख शासक थे जिसमें गयासुद्दीन तुगलक थे और मोहम्मद बिन तुगलक था और फिरोज शाह तुगलक था। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में आइए पढ़ते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का ये तीसरा राजवंश कहलाता था और 1320 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक या कह सकते हैं 1413 ईस्वी तक उत्तर भारत में इस राजवंश ने शासन किया। इस राजवंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका एक और नाम था, असली नाम क्या था? गाजी मलिक के नाम से ये जाना जाता था। साथ में जो ये हमारा ये तुगलक वंश था इसके प्रमुख शासक भी अलग अलग थे। जैसे शुरुआत कहाँ से हुई? गयासुद्दीन तुगलक से। इसके बाद कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक आया और फिर फिरोज शाह तुगलक आया। इस तरह ये प्रमुख शासक थे जो कि दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने शासन किया और तुगलक वंश चलाया। इसमें हम एक मानचित्र देखते हैं जिसमें उत्तर भारत में तुगलक वंश का शासन कहाँ कहाँ फैला था, किस किस क्षेत्र में फैला था, वह मानचित्र में शो हो रहा है। आप इस मानचित्र को जूम करके देख सकते हैं। साथ में तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका असली नाम गाजी मलिक था, उसकी यहाँ पे हम पिक्चर भी दे रहे हैं जिसको आप देख भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी जानना है कि इसके बाद वाले शासक कौन से थे और इस शासनकाल में क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या नई नई व्यवस्थाएं भी लागू की गई। इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये तुगलक वंश था, इस वंश में कई सुधार किए गए। जो भी अलग अलग शासक आए उन्होंने महत्वाकांक्षी सुधार किए। जैसे तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया, अभी हम इसकी पिक्चर भी देखेंगे। साथ में नहरों की सिंचाई की व्यवस्था, नहरों से सिंचाई की व्यवस्था कराई गई, प्रशासनिक सुधार कराए गए, डाक व्यवस्था में सुधार हुआ, कृषि के लिए भी कुछ कार्य किया गया। जबकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने कुछ ऐसे प्रयोग किए जो कि कारगर नहीं हुए और अंत में 1398 में तैमूर का जब आक्रमण हुआ तब इस साम्राज्य को कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होने के बाद धीरे धीरे ये पतन की ओर जाने लगा, प्रशासनिक विघटन हो गया और दिल्ली सल्तनत का प्रभाव कम हो गया। अब जो तुगलक वंश का हिस्ट्री है उसमें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो इंटर लेवल में भी है, हाई स्कूल स्तर पे भी है और जूनियर स्तर पे भी है। इसलिए इसको हमको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा और परीक्षाओं की, कंपटीशन की तैयारियों में भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तुगलक वंश के कौन कौन से शासक हुए थे, तो गयासुद्दीन तुगलक ये आपका 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी था और यही तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके बाद दिल्ली में तुगलकाबाद किले के निर्माण भी कराया, प्रशासनिक सुधार कराए और मंगोलों के आक्रमण का भी इन्होंने विरोध किया। जो दूसरा शासक था वह मोहम्मद बिन तुगलक था, 1325 से लेकर के 1351 के बीच में रहा और इसने बहुत सारे ऐसे विवादास्पद फैसले लिए और लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किया, नीतियाँ इन्होंने गड़बड़ चलाई, राजधानी का हस्तांतरण किया, इन्होंने ट्रांसफ़र किया और टोकन अर्थव्यवस्था की। साथ में फिरोज शाह तुगलक ये 1351 से 1388 तक हुआ और इसने भी बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए और सिंचाई व्यवस्था के लिए भी काम किया यहाँ पे।
इसके बाद और हम आगे देखते हैं कि जो हमारा ये तुगलक वंश था, तुगलक डेस्टिनी थी, इसमें क्या खास बात थी। क्योंकि यहाँ पे इसने जो भी दिल्ली सल्तनत का ये तीसरा राजवंश था और कब से कब शासन किया, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अब इस तुगलक वंश का संस्थापक हम जान चुके हैं कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। साथ में ये वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक वर्षों तक इस तुगलक वंश ने शासन किया। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। साथ में इस वंश के, तुगलक वंश के 3 शासक महत्वपूर्ण थे जिनको हमको ध्यान में रखते हैं, याद रखना पड़ेगा। पहला नंबर पे जो संस्थापक था, नाम क्या था उसका, गयासुद्दीन तुगलक, और फिर उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक आया, और बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक था। अब जो ये फिरोज शाह तुगलक था, इसको भारत में नहरों का निर्माता कहा गया, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण इसने करवाया। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसके अलावा तुगलक वंश के जो शासक थे उनको एक नाम से हम अलग अलग हेडिंग वाइज भी देख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे गयासुद्दीन तुगलक आता है जो 1320 से लेकर के 1325 तक रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक आया 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा है, और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया जो कि 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। फिर नुसरत शाह आया 1395 से 1398 ईस्वी तक, और उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक आए जो 1399 से 1414 ईस्वी तक रहा। इस तरह यहाँ पे फिर जाते जाते धीरे धीरे इस काल का पतन होने लगा। अब इसके बाद हम लोग अगली स्लाइड में ये देखते हैं कि जो हमारा ये तुगलक वंश था, इसके लिए एक हम पिक्चर देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण शासक इस तुगलक राजवंश के थे वो कौन कौन से थे, उनको हम पहचानने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली फ़ोटो हमारी आती है ये हमारी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक की है। इसके बाद जो दूसरी आती है ये फिरोज शाह तुगलक की फ़ोटो है जो कि नहरों का निर्माता के नाम से ये जाना गया, और जो तीसरी आती है ये मोहम्मद बिन तुगलक की आ रही है ना। और जो मेन तस्वीर आ रही है ये किसकी है, तुगलक वंश के संस्थापक की, गयासुद्दीन तुगलक की आ रही है ना। तो इन फोटोओं को हम लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इस राजवंश ने तुगलक वंश चलाया, काफ़ी समय तक चलाया उत्तर भारत में, और भारत में कहाँ कहाँ राज्य इनका फैला था वो भी हम इस भारत के, इंडिया के मानचित्र में देख सकते हैं। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इंडिया का मानचित्र फिल करने के लिए आता है, जिसमें कहाँ कहाँ इनका शासक था, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने किले बनाए, इन सब की व्यवस्था दिखानी पड़ती है, शो करानी पड़ती है। तो ये तुगलक वंश के ये प्रमुख हमारे ऐसे शासक थे जिन्होंने शासन किया, शासन व्यवस्था में सुधार किया, मुग़लों के आक्रमण के, जो मंगोलों का आक्रमण था उन पर रोक लगाई। अच्छा, सत्ता संभालने के बाद फिर क्या हुआ, गाजी मलिक ने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया। इस प्रकार तुगलक वंश की शुरुआत हुई और इसका नामकरण भी हुआ। उसने खिलजी वंश के उन सभी जो मलिक थे, जो अमीर थे और अधिकारी थे, उन सबको क्या किया, पुरस्कृत किया। इससे क्या हुआ, जिन्होंने उसकी सेवा की थी और उसे सत्ता में आने में मदद की थी, उन सबको उसने पुरस्कृत किया। उसने उन लोगों को दंडित भी किया जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो खुसरो खान की सेवा की थी। उनके दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा हुआ है अपनी बुक में कि उन्होंने मुसलमानों पर खिलजी वंश के दौरान प्रचलित कर दी जो एक टैक्स लगाया था उसको कम कर दिया था, लेकिन हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया ताकि वे धन में के लालच में अंधे न हो जाएं, विद्रोही न हो जाएं। उन्होंने दिल्ली से 6 किलोमीटर पूर्व में एक शहर बनाया जिसमें एक किला मंगोल हमलों के खिलाफ
अधिक रक्षात्मक माना जाता है और इसे तुगलकाबाद कहा जाता है। इसकी अभी आगे चल करके हम पिक्चर भी देखेंगे कि दूर से तुगलकाबाद की पिक्चर कैसी आती है। ये दिल्ली के पास की ही पोजीशन है जहाँ पे ये तुगलकाबाद किला बनाया गया। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कुछ विशेष कि तुगलक वंश का आखिर महत्व क्या है, किस लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो जो तुगलक वंश है तो दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विस्तृत शासनकाल के दौरान सबसे ज़्यादा शासन किया इसने, है ना। और क्या किया, नहरों की व्यवस्था की, सिंचाई प्रणाली का इन्होंने विकास किया, खेती पे इसका मतलब इन्होंने कृषि में विशेष ध्यान दिया, बेहतर बनाया। इसीलिए तो फिरोज शाह को जो है कहा गया है ना, नहरों का निर्माता कहा गया है। इसके अलावा आर्थिक, सैन्य और प्रशासनिक सुधार भी किए गए जिससे राज्य को मजबूत किया जा सके। इसके लिए प्रशासनिक सुधार किए और जो तैमूर का आक्रमण हुआ उसको रोकने के लिए आंतरिक विघटन के कारण इस राजनीतिक प्रभाव धीमे धीमे कम होने लगा, क्योंकि विद्रोह होने लगा, राज्य में पतन होने लगा, आर्थिक स्थिति राज्य की कमज़ोर होने लगी और प्रशासनिक व्यवस्था भी कमज़ोर हो गई। और धीरे धीरे जो आने वाले शासक थे, अनुवर्ती शासक थे, उत्तरावर्ती, उन पे क्षमताओं की कमी हो गई। इसके अलावा यहाँ पे यदि हम फिगर देखते हैं तो तुगलक वंश में कुछ सिक्के भी चलाए गए। अब सिक्कों में ये सबसे प्रचलित सिक्का है जो कि सोने का सिक्का चलाया गया और इसके कारण से तुगलक जो वंश था वो ऊंचाइयों तक पहुंचा। और जो दूसरा आपका सिक्का दिख रहा है जिसके कारण से तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो गया, ये दो सिक्के आपके साथ में हैं। साथ में ये तुगलकाबाद का किला है, तुगलकाबाद जहाँ बसाया गया है वो भी आपके सामने यहाँ पे हम शो करा रहे हैं। तो इस तरह ये दिल्ली के पास ही तुगलकाबाद है ना। ये तुगलक काल की महत्वपूर्ण निशानियों में आता है। ये सिक्के हैं, ये किला जो बनवाया गया है ना, किसके आक्रमण के लिए, तैमूर के लिए, मंगोलों के आक्रमण की उनकी रक्षा के लिए किया गया। साथ में जो इंडिया का मैप यहाँ पे शो कर रहे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि जो आपका राजवंश था वो कैसे कहाँ कहाँ विस्तार में था। तो अगले टॉपिक में हम दूसरे राजवंश पे चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको डिटेल में अध्ययन कर लें।